बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह जारी है। कपकपा देने वाली ठंड के बीच बीपीएससी छात्र गर्दनी बाग में लगातार जमे हुए हैं। 15 दिन से छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए आयोग और सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया था। बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर विवाद तो नहीं सुलझा, लेकिन आज छात्रों की तरफ से दी गई 48 घंटे की मियाद जरूर खत्म हो रही है। बिहार की राजनीति में सीधे मुख्यमंत्री पद की दावेदार बनकर सुर्खियां बटोरने वाली पुष्पम प्रिया एक बार फिर चर्चा में है। कभी पुष्पम प्रिया ने कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को सीएम पद से नहीं हटा देती तब तक वो अपना मास्क नहीं उठाएंगी। साल 2020 में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की पार्टी हम और बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई थी और खुद सीएम बने थे, तब पुष्पम प्रिया ने ये कसम ली थी। उसके बाद से अक्सर पुष्पम प्रिया जब कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर नजर आई तो उनके चेहरे पर एक मास्क नजर आया। बिहार में बड़ा हादसा हुआ है। सासाराम में नहर में गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में बक्सर लाइन बड़ी नहर के लडुई लख में गिरने से बाइक सवार 2 चचेरे भाई व एक भतीजा समेत 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक दिनारा थाना क्षेत्र के गुनसेज गांव निवासी चचेरे भाई प्रियांशु कुमार व शशि रंजन कुमार तथा एक भतीजा अंकित कुमार बताया जा रहा है। बिहार के सहरसा जिले में 1 जनवरी की सुबह बड़ी घटना हो गई। यहां बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को एक ऑटो ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में रत्नेश सदा को कई जगह पर चोट आई है। रत्नेश सदा का इलाज सदर अस्पताल में किया गया है। पुलिस ने ऑटो के चालकों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त टहलने निकले रत्नेश सदा को ऑटो चालक ने टक्कर मारी है। बिहार में बर्ड फ्लू जांच के लिए अभी तक लैब नहीं खुल सकी है। पिछले 5 साल से बर्ड फ्लू जांच के लिए लैब खोलने के लिए सिर्फ तैयारी की जा रही है। तीसरे कृषि रोडमैप में भी लैब खोलने का लक्ष्य रखा गया था। 4 साल पहले बिहार पशु विज्ञान विवि में बर्ड फ्लू जांच के लिए 2 लैब खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा गया था। बिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने मंगलवार की देर शाम राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के किरोदपुर गांव में छापेमारी कर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 2500 लीटर स्प्रिंट और भरा हुआ शराब की बोतल बरामद हुई। उत्पाद मद्य निषेध और निबंधन विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर किरोदपुर गांव में छापामारी की गई। छापेमारी में 2500 लीटर स्प्रिट व रैपर बनाने वाली मशीन जब्त किया गया। वहीं 91 बोतल शराब, 100 से अधिक खाली गैलन जब्त किया गया है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला है कि लंबे समय से यहां अवैध रूप से शराब बनाने का धंधा किया जा रहा है। बिहार में लोगों ने टूटे हुए पुल का निर्माण नहीं होने पर अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया है। राजधानी पटना से सटे फुलवारीशरीफ के रामकृष्णा नगर से पिपरा को जोड़ने वाली पुलिया के टूटे हुए 1 वर्ष होने के बाद भी नहीं बनाए जाने पर मंगलवार को उग्र लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। विरोध में केक काटकर वर्षगांठ मनाई। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जर्जर रोड, क्षतिग्रस्त नाले और टूटी पुलिया के लिए 2 माह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ। महाकुंभ में एक बार फिर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बाद एक और शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धमकी भरा पोस्ट किया है। उधर मेला क्षेत्र के कोतवाली प्रभारी देवेंद्र शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं साइबर पुलिस की टीम मामले की विवेचना में जुटी है। रामपुर के शाहबाद में अवैध इमारत को जेसीबी की सहायता से पालिका की टीम ने ध्वस्त करा दिया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा रही। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात रही। रामपुर के शाहबाद में ढकिया चौराहे पर सलीम कुरैशी की बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि जमीन कब्जा कर 30 साल पहले निर्माण कराया था। शाहबाद और सैफनी नगर पंचायत टीम ढहाने में जुटी रही। पुलिस की मौजूदगी में 3 जेसीबी ध्वस्तीकरण में लगाई गई। 10 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप राजधानी को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, जबकि बीजेपी सरकार बनाने की सभी संभावनाएं तलाश रही है। कांग्रेस 2025 के चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की उम्मीद में है। नेताओं के बीच खूब जुबानी तीर चल रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर राजनीति तेज है। इस बीच दिल्ली के एक वरिष्ठ वकील ने मनमोहन सिंह के प्रस्तावित स्मारक का विरोध किया है। कई चर्चित केसों की पैरवी करने वाले अश्विनी उपाध्याय ने मनमोहन सिंह की सरकार में हुए घोटालों और कुछ अन्य फैसलों का जिक्र करते हुए स्मारक बनाए जाने का विरोध किया है।
केंद्र सरकार ऐलान कर चुकी है कि उचित स्थान का चुनाव करके मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव वाले साल की शुरुआत हो गई है। नए साल के पहले दिन आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को घेरने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और उनसे कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने भाजपा पर कई आरोप लगाते हुए पूछा है कि पिछले दिनों में बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएस उसका समर्थन करती है? केजरीवाल ने मोटे तौर पर 3 सवाल पूछे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां आम आदमी पार्टी सुप्रीमो हर वर्ग को साधने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, ही विपक्षी पार्टियां उन पर हमला कर रही हैं। अब नए साल के मौके पर दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे झूठ बोलना बंद करने और सरकार में भ्रष्टाचार को दूर करने को कहा है। इस पत्र को पोस्ट करने के लिए सचदेवा बाकायदा डाकघर गए। पत्र में उन्होंने केजरीवाल से 5 कसम खाने का अनुरोध किया है। नई उम्मीद, उल्लास और उमंग के साथ नए साल का आगाज हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में नए साल की पहली सुबह हल्की धुंध वाली रही और न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बुधवार को दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर ठंड का मौसम रहने और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। शहर का न्यूनतम तापमान, जो मौसमी औसत से थोड़ा गर्म था, मंगलवार से लगभग 2 डिग्री कम था। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2024 में सत्ता में आई थी, लेकिन अब उसके लिए नया साल 2025 बहुत कुछ तय करने वाला होगा। भाजपा को लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता जरूर मिल गई, लेकिन अपने दम पर 240 सीटें ही मिल पाने के चलते वो सत्ता से चूक गई। ऐसी स्थिति में उसके लिए जेडीयू की 12 और लोजपा की 5 सीटें अहम हैं। वहीं आंध्र की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी की 14 और एकनाथ शिंदे गुट की 9 सीटें 272 के आंकड़े को बनाए रखने के लिए अहम है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद आई अपेक्षाकृत निराशा को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके दूर किया है, लेकिन अभी बिहार चुनाव में उसकी परीक्षा होगी। खासतौर पर बिहार की राजनीति के पल पल बदलते मिजाज को देखते हुए यदि साल के अंत तक कोई उलटफेर हो जाए तो वो भी हैरानी भरा नहीं होगा। 4 जून 2024 इस तारीख को जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो भाजपा जीतकर भी परेशान थी कि आखिर 240 सीटों पर ही काफिला क्यों रुक गया, जबकि दावे 400 के थे और कुछ महीने पहले स्थिति अनुकूल भी लग रही थी। वहीं कांग्रेस 99 सीट लाकर हैरान थी और इसे अपने लिए उसने एक खिताब की तरह देखा। लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि विपक्ष की सीटें करीब 230 तक चली गई और मोदी सरकार को नीतीश और नायडू की मदद से सत्ता हासिल करनी पड़ी। ये विपक्ष के लिए उत्साह वाली बात थी और लगातार राहुल गांधी दोहरा भी रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को हिला दिया है। भाजपा समर्थक तो इसे झटके के तौर पर ही ले रहे थे, लेकिन कुछ महीने बाद स्थिति फिर से पलट गई है। मणिपुर में हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल पूछता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिर इसको लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि 1992 से 93 में जब मणिपुर में भारी तनाव और हिंसा का माहौल था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया था। सोशल मीडिया पर फेम कमाने और वायरल होने के चक्कर में कई यूजर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ताजा मामला भारतीय रेल से जुड़ा है, जहां एक शख्स को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि शख्स कौन है। साथ ही रेलवे की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।